हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप कि आप बढ़िया होंगे। तो ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद लोग बदल क्यों जाते हैं, हम इस बारे में थोड़ा सा मैं सोचा कि अपने विचार आपके साथ रखूं, क्योंकि मेरे भी दोस्त कई ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि परवेश तो बदल गया बाहर जाके। ऐसा नहीं है यार। वो देखो, मैं इस वीडियो के थ्रू उनको भी क्लियर करूँगा और आप सब लोगों को क्लियर करूँगा। जो भी ये सोचते हैं कि हाँ बाहर जाने के बाद बंदा बदल जाता है, इस केस में उन लोगों को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा जो लोग रियलिटी में बदलते हैं। देखो, सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती, बट मैं ये मानता हूँ कि 5-10% ऐसे भी होते हैं जो डेफिनेटली ये चाहते हैं कि हाँ ठीक है, वहाँ से पीछा छूटा, यहाँ पे अपनी नई लाइफ स्टार्ट करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग होते हैं जिनकी या तो उम्र कम होती है या फिर समझ छोटी होती है। अगर आप में मैच्योरिटी है ना, आप समझदार हो, आप कभी पीछे वाली चीज़ों को पीछे नहीं छोड़ोगे, आप हमेशा उनको अपने साथ रखोगे। इंडिया के चाहे दोस्त है चाहे जो मर्जी है। तो यहाँ आने के बाद क्या होता है कि बहुत सारी सिचुएशंस डिफरेंट हैं। मैं जब इंडिया में था, मेरे भी कई दोस्त बाहर आए, कुछ कनाडा गए, कुछ अमेरिका, कुछ यूएसए अमेरिका तो एक ही है चलो, और ऑस्ट्रेलिया भी आए, ठीक है। लेकिन सिचुएशन अलग है। मुझे उस वक्त लगता था कि हाँ वो बदले हैं, नहीं बात कर पाते। एक दो ऐसे थे जिन्होंने की भी नहीं, ठीक है। अप्रोच तो दोनों ही करते हैं, मैंने भी ट्राई किया किसी को अप्रोच करने का, नहीं बात बढ़ी नहीं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो साल के 6 महीने के बाद भी अगर फ़ोन आने का मौका मिल गया ना, फ़ोन आ गया, बात होगी, तो ऐसा लगता है कि यार कोई हमारे बीच गैप था ही नहीं। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जब मैं आया, ऑस्ट्रेलिया में आया, यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि रियलिटी भी डिफरेंट, थोड़ी सी अलग है। रियलिटी थोड़ी सी अलग क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब मैं इंडिया में था, मैं दोस्तों को ट्राई करता था, वो पिक नहीं कर पाते थे, या कुछ पिक कर लेते थे, फिर वो कहते थे थोड़ी देर में करता हूँ। वो इसलिए कहते थे क्योंकि चलो कोई काम कर रहा होता है या कोई किसी के साथ होता है तो मैनेज करने के लिए। मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं उन्हीं चीज़ों से गुजरा हूँ, वो मुझे भी पता है। मैंने भी अब यही काम हुआ है मेरे से भी कि यार मैं थोड़ी देर में करता हूँ, मैं थोड़ा रुक के करता हूँ। कोई ज़रूरी कॉल आ गई, चलो जॉब से कॉल आ जाती है या फिर कहीं से भी आ जाती है, वो कॉल डिस्कनेक्ट भी करनी पड़ जाती है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे ना सबसे बड़ा मेजर रीज़न जो मैं मानता हूँ और आप भी मानोगे, वो है टाइम गैप का। मैं ऑस्ट्रेलिया की पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ, किसी और कंट्री की नहीं कर रहा। ऑस्ट्रेलिया का जो टाइम है इंडिया से 4.5 घंटे आगे है, ठीक है। इंडिया के टाइम में आप 4.5 घंटे प्लस करो, जो टाइम बनेगा वो अभी ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है। तो देखो होता क्या है, जब हम सुबह सुबह यहाँ पे उठते हैं, हमारे मान लिया 8 बजे हैं, तो 4.5 घंटे आप घटाओ, आपके रात के 1:30-2 बजे होंगे। उस वक्त हम कॉल आपको नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, सीधे काम पे चले जाते हैं, जो भी हम जॉब करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जब लोग आप लोग जब उठते हो ना, तब यहाँ पे देखो, आप 8 बजे उठे, 4.5 घंटे जोड़ो, 12:30 बज गए। 12:30 बजे दोपहर होती है पूरी, उस टाइम पे हम काम पे होते हैं। जब आप उठ के कॉल मैसेज करते हो, काम क्या होता है, अलग अलग तरह का होता है। कोई नर्स होता है, कोई टीचर होता है, कोई मैनुअल मतलब काम ट्रेड ही होता है, ट्रेड का काम कर रहे होते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन में होते हैं, कोई किसी में होते हैं, कोई किसी में, ठीक है। मोस्टली ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना, वो इस वक्त फ़ोन नहीं उठा पाते जब काम पे होते हैं। जब हम लोग चलो ठीक है उठा नहीं पाए, जब हम लोग जाते हैं घर पे, शाम के बज जाते हैं 5 या 6, शाम के 5 या 6 बजे आपको ट्राई करते हैं हमको, तब डेफिनेटली देखो क्या होगा, आपका पीछे 4.5 घंटे, आपके 11:30-12 बज गए, वो आपकी दोपहर होगी। और शुड भी, मस्ट भी, आप भी काम कर रहे होगे। अगर आप जॉब करते हो, आप जॉब पे होगे, डेफिनेटली होगे दोपहर को 12 बजे तो आप जॉब पे, ठीक है। खेतों में होंगे, खेत का काम करते हो तो, या फिर क्लास में होगे, अगर आप पढ़ते हो तो कॉलेज में होंगे, तो डेफिनेटली ये सिचुएशन होगी। हमारे पास 5 बजे, तो आपके पास दोपहर का वक्त है, आप वहाँ पे अपने बिजी हो। जब आप शाम को आओगे 5-6 बजे घर पे, फिर कॉल ट्राई करोगे, अब 4.5 घंटे और जोड़ दो, आपके 5 बजे ना शाम के, और 4.5 घंटे जोड़ो, 9:30-10 बज गए। उस वक्त हम
क्या कर रहे होते हैं, या तो घर पे कॉल होता है या फिर खाना बना रहे खा रहे होते हैं। क्योंकि सारे दोस्त शाम को लेट नाइट इकट्ठे होते हैं, कोई पहले आ जाता है, कोई बाद में, कोई 6-7 बजे आ जाता है, कोई 9-10 बजे आता है, कोई 1-2 बजे भी आ जाता है दोपहर को। तो ये होता है कि शाम को 8-7 बजे सारे इकट्ठे होते हैं, वो खाना बनाते हैं, तो टुगेदर बनाते हैं, इकट्ठे बनाते हैं, ठीक है, खाते हैं। उस वक्त कई बार बंदा ये भी करके कॉल नहीं उठा पाता कि चलो यहाँ ये दोस्त हैं, इनके साथ में अगर मैं बात करूँ आप लोगों से कॉल पे, अगर मैं बात करूँ तो इनको अच्छा नहीं लगेगा। ये अवॉइड करके फिर बंदा जब खा पी के सारा कुछ हो गया अपने रूम में जाता है, 10-10:30 बज जाते हैं। और 10-10:30 बजे के बाद घर पे देखो 99% स्टूडेंट्स जो है अपने घर पे बात करते ही हैं, सुबह और शाम दोनों वक्त, या फिर शाम को सोने से पहले तो ज़रूर करते हैं बच्चे। तो वहाँ पे 5 से ज़्यादा ही टाइम लगता है, 5 मिनट से ज़्यादा, क्योंकि ऐसी तो बात नहीं थी 5 मिनट में ख़त्म हो जाए। कोई मम्मी कुछ पूछ लेते, पापा कुछ पूछ लेते हैं, चलो सबके चेहरे देख के सबसे बात होगी, उसमें लग जाते हैं 10-15 मिनट। फिर बंदा अपने दोस्तों को कॉल मिला भी लेता है, कईयों को 5-10-15 मिनट बात करता है। तो नेक्स्ट डे भी क्या होता है, यहाँ पे जल्दी जाते हैं यार, मोस्टली काम जो है ना शुरू हो जाते हैं जल्दी। कोई 4 बजे उठता है, कोई 5 बजे, 6 के बाद तो बहुत कम लोग उठते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो देखो टाइम के गैप का मैंने आपको सारा समझा दिया। ये टाइम के गैप का रीज़न है जिस टाइम ये लगता है कि बाहर वाला बंदा बदल गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बाहर वाला बंदा कभी नहीं बदलता। अगर उसके पास टाइम है वो आपसे डेफिनेटली बात करेगा, और बाहर रह के भी बंदा आपसे बात कर रहा है ना टाइम निकाल के, तो आप ना ये सोचो कि वो बहुत चीज़ें मैनेज करके आपसे बात कर रहे हैं, या तो काम पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है वो, या फिर कुछ भी करके आपसे वो बात कर रहे हैं ना, बड़ा प्यार करता है बंदा आपसे, अच्छा दोस्त आपका, ठीक है। पहला हो गया टाइम का गैप। दूसरा होता है जिम्मेदारियाँ। भाई जिम्मेदारियाँ इंडिया से टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे इंडिया में हम ऑलमोस्ट क्या कहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, फैमिली या दोस्तों के साथ। फैमिली के साथ रहते हैं ना, तो हमें खाने पीने की टेंशन नहीं, बनाने की टेंशन नहीं, खाना लेके आने की टेंशन नहीं। देखो मम्मी अपना सारा घर का रसोई का काम कर देती है। यहाँ पे वही काम खुद करना पड़ता है, सामान भी खुद लेके आना, मैनेज करना, लगाना, प्लान करना कब क्या बनेगा, और उन चीज़ों को बनाना, सारी चीज़ें सेल्फ खुद से करनी पड़ती हैं। इंडिया में उनकी टेंशन नहीं होती, ठीक है। जॉब भी आप खुद करोगे, खाने पीने के भी आप खुद मैनेज करोगे, कपड़े धोने का भी आप मैनेज करोगे, साफ़ सफाई भी आप मैनेज करोगे। यहाँ पे सारा कुछ करना पड़ता है। एक बंदे की ना यहाँ पे रेल बनी रहती है, ये रियलिटी है यहाँ की। इंडिया में इतना नहीं होता, स्ट्रेस नहीं होता दिमाग पे। मुझे पता है घर की चीज़ें मम्मी देख लेती, सुबह उठो खाओ पियो, चलो जो काम करते हैं जॉब करते जॉब पे चले गए, खेतों का करते खेत में चले गए। शाम को जब आते हैं तो देखो ऑलमोस्ट डन होता है, खाना बड़ा होता है, खाओ पियो, इधर टहल लिए उधर टहल लिए, फ्री माइंड होता है बंदा इंडिया में। यहाँ पे जिस चीज़ को रैट रेस बोलते हैं ना, कि एक दौड़ में लगे हुए हैं, वो दौड़ नहीं है यार। वो चीज़ें ना बंदे को करनी पड़ती हैं खुद के अच्छे के लिए। घर का भी करना पड़ेगा, सामान ले आना ले जाना ये भी करना पड़ेगा, ग्रोसरीज का भी करना पड़ेगा, कपड़ों का भी करना पड़ेगा। ये रैट रेस नहीं है। चलो चाहते तो सारे ही हैं कि हम ज़िंदगी में ग्रो करें, फाइनेंशियली ग्रो करें, हर तरह से ग्रो करें, ये चीज़ें करनी पड़ती है। तो 90% जो लोग हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो बाहर विदेशों में जाते हैं, वो बदलते नहीं हैं, उनकी सिचुएशन ऐसी होती है। और 10% जो लोग हैं वो, जैसे मैंने पहले बताया कि सभी उंगलियां एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जिनका काम ये होता है कि हाँ मेरा तो वीज़ा आ गया, हम तो अवॉइड ही करना है। मैंने कई देखे हैं, मैं एक फार्मेसी स्टोर पर जॉब करता था, फार्मेसी स्टोर में, तो वहाँ पे क्या करते हैं, कई लड़के ऐसे आते हैं जिनका अगर कनाडा का भी वीज़ा आ गया ना, बड़ा एटीट्यूड दिखाते हैं वो वहाँ के आम लोगों को। उनको ऐसा, मतलब मुझे भी लगा जब मैं पहले आया नहीं था, मैं वहाँ पे था ना, तो मुझे भी लगा यार इस बंदे पे इतना एटीट्यूड किस बात का है, वीज़ा ही तो आया है, स्टडी करने ही जा रहा है। बाकी हकीकत जो है ना बाहर आके ही पता चलती है। जब आप चीज़ों में फंस जाते हो ना, ग्रोसरीज का, रेंट का, फीस का, है ना, हर चीज़ आपको मैनेज करनी पड़ती है। अगर आप पीछे बैकग्राउंड में आपके पास सपोर्ट नहीं है, आपकी फ़ीस नहीं आ सकती, इंडिया से पैसे नहीं आ सकते ना यहाँ आने के बाद भी, तो आपको यहाँ पे हार्ड तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके आपकी सारी चीज़ें मैनेज होती है। और यहाँ आने के बाद तो जो मिडिल क्लास बंदे हैं उनको तो इंडिया से मंगवाने में भी शर्म आती है यार, कहाँ से मंगवाए। क्योंकि जब बाहर जाते हैं ना 15-20 लाख का, 25 लाख का जुगाड़ मेड तो वहाँ भी इकट्ठा करना पड़ता है, वो पैसे देते हैं। और हमारे इंडिया के मिडिल क्लास में ना इतने पैसे भी नहीं होते भाई, बड़ी सेविंग की होती है माँ बाप की कई सालों की,
जो हम 20-25 लाख रुपए लगा देते हैं फिर बाहर आते हैं, तो इंडिया से मंगाए भी नहीं जाते। सारी चीज़ मैनेज करने के लिए मेहनत बड़ी करनी पड़ती है, दौड़ लगी रहती है बच्चों की, इसलिए टाइम नहीं मिलता। इंसान कभी नहीं बदलता, हालात उसके ऐसे हो जाते हैं कि उसको मैनेज करनी पड़ती हैं सारी चीज़ें, और वो कई बार डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो कभी भी मेरे भाई ये मत सोचना है कि बाहर जाके आपका दोस्त बदल गया है, चेंज हो गया है, बिल्कुल गलत है ये। मैं उन लोगों की बात नहीं करता जो 10% है, जो डेफिनेटली बदलते जानबूझ के। मैं उन 90% लोगों की बात कर रहा हूँ जो कभी नहीं बदलते। उनमें मैच्योरिटी होती है, उनको पता होता है किसकी वैल्यू क्या है। जो मैच्योर आपके दोस्त होते हैं ना, वो कभी नहीं बदलते होते। चलो जी, थैंक यू। मेरा यही पर्पज़ था कि क्लियर कर दूँ जो मैंने फील किया, वो चीज़ें मैंने आपको कोशिश की।